नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। देख लेते हैं गांव शहर 100 खबर। सुशांत सुसाइड केस को लेकर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का बयान। हिंदुस्तान का बेटा था सुशांत, पूरा देश चाहता है कि सुशांत को मिले न्याय। डीजीपी ने कहा मुंबई पुलिस कर रही सहयोग, मुंबई पुलिस पर आरोप लगाना सही नहीं। डीजीपी ने कहा हम क्यों करेंगे सीबीआई जांच की मांग, बिहार पुलिस जांच करने में सक्षम, जरूरत पड़ी तो आईपीएस रैंक के अधिकारी जाएंगे मुंबई। सुशांत केस की सीबीआई जांच की मांग को लेकर पटना में सड़कों पर प्रदर्शन। जस्टिस फॉर सुशांत के बैनर तले विरोध। युवाओं का आरोप मुंबई पुलिस कर रही है बिहार पुलिस के साथ भेदभाव। उद्धव ठाकरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी। सुशांत सुसाइड केस में पटना पुलिस की जांच तेज। कहा हमारी निगरानी में है रिया चक्रवर्ती, मुंबई पुलिस कर रही है सहयोग। 5 दिनों में हर संभव सबूत तलाशने में जुटी बिहार की पुलिस। रूमी जाफरी के आवास पहुंची एक टीम, जानकारी जुटाने की कोशिश। बांद्रा पुलिस स्टेशन भी पहुंची पटना पुलिस की टीम, केस से जुड़ी जानकारी जुटाने की कोशिश। सुशांत के घर का सीसीटीवी फुटेज लेगी पटना पुलिस। कई राज खुलने की उम्मीद। सुशांत के नौकर ने किया था दावा, घटना के एक रात पहले नहीं हुई थी पार्टी। सुशांत के पूर्व कुक अशोक कुमार का बयान सितंबर 2019 तक, जब तक वो सुशांत के साथ थे तब तक वो पूरी तरह से थे ठीक। आरजेडी नेता तेजप्रताप यादव का महाराष्ट्र पुलिस पर गंभीर आरोप। कहा आरोपियों से मिली हुई है महाराष्ट्र पुलिस, बिहार पुलिस को नहीं कर रही सपोर्ट। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री शंभू राज देसाई का बड़ा बयान। कहा बिहार की पुलिस टीम जांच को लोकल असिस्टेंट देने की मांग पर महाराष्ट्र सरकार ले रही कानूनी राय। एक्टर शेखर सुमन ने मुंबई पुलिस पर सुशांत केस को उलझाने का लगाया आरोप। कहा सुशांत केस में कई पेंच। शेखर सुमन ने कहा अगर सुसाइड है तो फिर केस बंद क्यों नहीं, सीबीआई जांच की मांग। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा का बयान। सुशांत का परिवार अगर सीबीआई जांच चाहेगा तो सीएम नीतीश करेंगे सिफारिश। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने की सुशांत केस की सीबीआई जांच की मांग, ताकि मौत के सच से उठ सके पर्दा। सुशांत सिंह की मौत मामले की जांच को लेकर मुंबई पुलिस के रवैये पर जेडीयू नेता संजय सिंह ने जताई नाराजगी। कहा मामले में बड़े बड़े लोग हैं शामिल। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा बिहार सरकार सिर्फ न करे बयानबाजी, तत्काल सीबीआई जांच की अनुशंसा की मांग। सुशांत सिंह सुसाइड केस में बहन श्वेता सिंह ने पीएम मोदी से लगाई इंसाफ की गुहार। ट्वीट कर मामले की निष्पक्ष जांच को लेकर तत्काल दखल देने की अपील। सुशांत की बहन श्वेता ने लिखा हमारा अब भी कोई गॉडफादर नहीं, सबूतों से ना हो छेड़छाड़, न्यायपालिका में भरोसा, इंसाफ की उम्मीद। सुशांत सुसाइड केस में पटना पुलिस ने दिल बेचारा की टीम से भी की पूछताछ। डायरेक्टर के मुताबिक सुशांत मानसिक तौर पर था ठीक। रिया के आने के बाद सुशांत की लाइफ में आया बदलाव। रिया की सफाई पर सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह का बयान। कहा शो स्टेटमेंट देने की रिया की कोशिश, रिया को बतानी चाहिए सच्चाई। सुसाइड केस में आरोपी रिया चक्रवर्ती ने शुक्रवार को तोड़ी थी चुप्पी। रिया ने बयान जारी कर न्याय व्यवस्था पर जताया था भरोसा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग पर भड़के महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे। कहा बेकार नहीं है पुलिस, मुंबई के जो भी दोषी होगा उसे सजा देंगे। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी 1987 के रिकॉर्ड स्तर को छूने के करीब। पानी बढ़ने से निचले इलाके के हजारों घर डूबे। नदी पर बने रेल पुल को किया गया बंद। सीतामढ़ी में कम नहीं हो रही बाढ़ पीड़ितों की परेशानी। एनएच 77 पर एक टेंट में 10 सदस्य का परिवार, बेकाबू गाड़ियों से खतरा। बगहा में गंडक नदी में कटाव शुरू। पिपरा पिपरासी तटबंध पर दबाव बढ़ा, निगरानी में इंजीनियर। खगड़िया के अलौली प्रखंड में बागमती नदी के कटाव से लोग परेशान, अब तक नहीं मिली सरकारी मदद। दरभंगा के कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी, गांव से बाहर जाने के लिए एकमात्र नाव का सहारा। पूर्णिया की बायसी में कई घर कनकई नदी में समाये, बड़ी संख्या में लोग तोड़ रहे पक्के मकान, सुरक्षित जगहों पर ले जा रहे ईंट और लकड़ी के सहारे। मुजफ्फरपुर के मीनापुर में 30 गांव का प्रखंड मुख्यालय से कटा संपर्क, सिर्फ नाव ही सहारा, लोग कारीगर से बनवा रहे नाव। भागलपुर में कोसी का रौद्र रूप, प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र में बाढ़ पीड़ितों का बसेरा, मदद की आस।
गोपालगंज की मांझा गढ़ में तटबंध टूटने के बाद कई पंचायतों में भरा बाढ़ का पानी, लोगों को परेशानियों का करना पड़ रहा सामना। छपरा के पानापुर, मशरक और तरैया प्रखंड में बाढ़ से तबाही, लाखों की आबादी प्रभावित, मदद की आस। बेगूसराय में लगातार बढ़ रहा बलान नदी का जलस्तर, तेहरा अनुमंडल के 10 गांव हो सकते हैं प्रभावित। नालंदा के कतरी सराय पीएससी और ई किसान भवन में घुसा सकरी नदी का पानी, लोगों को हो रही परेशानी। नेपाल में बारिश थमने के बाद गंडक नदी में पानी का बहाव हुआ कम, वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल 1,83,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज। कटिहार में मिर्ची की खेती करने वाले किसानों की टूटी कमर, बारिश से फसलें बर्बाद, खेती हुई नष्ट। किशनगंज में न्यूज 18 की खबर का असर, लगातार कटाव की खबर के बाद विधायक तोहसिफ आलम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी का कहर, शहर के कई इलाके पानी में डूबे, कई घरों का पहला तल्ला तक जलमग्न। मुजफ्फरपुर की साहिबगंज में भी बाढ़ से हाहाकार, घरों में घुसा पानी, हजारों लोग हुए बेघर। खगड़िया के एडीएम ने बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात, चौथम सीओ को बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दिए जरूरी निर्देश। दरभंगा में बाढ़ पीड़ितों को मिल रहा है मिड डे मील का भोजन, जिला प्रशासन की पहल का लोगों ने किया स्वागत। छपरा के परसा में बाढ़ के पानी के कारण बढ़ा जलस्तर, चापाकल से अपने आप निकल रहा है पानी। देश में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड, 57,117 नए मामले, संक्रमित मरीजों की संख्या 16,96,000 के करीब। देश में कोरोना के 5,65,103 सक्रिय मामले, 10,94,000 से ज्यादा लोग इलाज के बाद हो चुके हैं ठीक। देश में 24 घंटे में कोरोना से 764 लोगों की मौत, अब तक 36,511 लोगों की जा चुकी है जान। बिहार में मिले कोरोना के 2502 नए मरीज, संक्रमितों की संख्या 54,000 के पार। झारखंड में शुक्रवार को मिले कोरोना के 826 नए मरीज, पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 11,314, अब तक 106 मरीजों की हुई मौत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी का निजी ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव, सीएमओ का एक निजी सचिव भी कोरोना पॉजिटिव। बिहार के प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के इलाज पर जल्द फैसला लेगी बिहार सरकार, निजी अस्पतालों में इलाज की दर तय करने का भी स्वास्थ्य मंत्री ने दिया भरोसा। नवादा विस्कोमान में खाद वितरण के दौरान उमड़ रही भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं किया जा रहा पालन। भागलपुर में टेलीमेडिसिन सेंटर का उद्घाटन, फोन और व्हाट्सएप के जरिए मिलेगी सलाह। मिड डे मील का चावल लेने के लिए स्कूलों में बड़ी संख्या में पहुंच रहे बच्चे, सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन, मास्क भी नहीं लगाया। कोरोना के कारण अस्पताल लाने से बच रहे दूसरी बीमारियों से बीमार मरीज, मानपुर स्थित पोषण पुनर्वास केंद्र पर सन्नाटा। हजारीबाग में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, जिला प्रशासन का माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने पर जोर, शहर के मेन रोड एरिया को बनाया गया कंटेनमेंट जोन, लोगों को हो रही परेशानी। पाकुड़ में मिले कोरोना के 11 नए मरीज, कोरोना मरीजों की संख्या हुई 94। डीसी कुलदीप चौधरी ने किया कोविड-19 मैनेजमेंट अस्पताल बनाने के लिए छात्रावास, हेल्थ सेंटर, आईटीआई भवन का निरीक्षण। पटना के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में आइसोलेशन से बाहर आते ही कोरोना वॉरियर्स ने ज्वाइन की ड्यूटी, जोश के साथ मरीजों की सेवा में जुटे। मुंगेर में फिर मिले कोरोना के 36 नए मरीज, संक्रमित मरीजों की संख्या 1,036 के पास। कोरोना को लेकर पटना सिटी के बाजार समिति इलाके का सैनिटाइजेशन, बीजेपी विधायक अरुण सिन्हा ने नगर निगम के कर्मचारियों के साथ मिलकर चलाया अभियान। सासाराम के सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड के इंतजाम पर मरीजों ने उठाए सवाल, वार्ड की छत से खड़े होकर मरीज ने जाहिर की परेशानी। दुमका में फिर हुआ कोरोना विस्फोट, एक साथ मिले 38 नए मरीज, इसमें 33 जरमुंडी थाने के पुलिसकर्मी भी शामिल, दुमका जेल के जेलर और एक सुरक्षाकर्मी भी संक्रमित। धनबाद में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 600 के पार, अलर्ट मोड में स्वास्थ्य महकमा, सिविल सर्जन कार्यालय में स्वास्थ्य कर्मियों को दी गई कोविड-19 की ट्रेनिंग, आईएमए ने की डॉक्टर्स की सुरक्षा बढ़ाने की मांग। बोकारो में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या, डीसी ने लोगों से की मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की अपील, लापरवाही बरतने वालों से सख्ती से निपटेगा प्रशासन। सिमडेगा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 513, फिलहाल जिले में 137 लोग कोरोना पॉजिटिव, गुरुकुल आश्रम बिरू को बनाया गया कोविड केयर अस्पताल, मरीजों को तमाम सुविधाएं देने का निर्देश।
साहिबगंज में 19 नए मरीजों के साथ कोरोना मरीजों की संख्या 200 के पार। प्रशासन ने लोगों से की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील। लोगों से मास्क लगाने की अपील। लोग प्रशासन की अपील पर नहीं दे रहे ध्यान। गढ़वा में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 485। शहर के नगर परिषद क्षेत्र और रंका प्रखंड में सबसे ज्यादा मामले। संक्रमण रोकने के लिए बनाए गए 50 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील। लातेहार में व्यवसायियों पर कोरोना की मार। व्यवसाय में 80% तक की आई गिरावट। कोरोना के कारण घर से निकलने में परहेज कर रहे हैं लोग। भाई बहन के पवित्र पर्व रक्षाबंधन पर लगा कोरोना का ग्रहण। राखी दुकानों तक नहीं पहुंच रहे ग्राहक। दुमका के दुकानदारों में निराशा का माहौल। साहिबगंज में कोरोना की जांच के लिए बनेगा वायरोलॉजी लैब। राजमहल सांसद विजय हांसदा की पहल पर जगह की तलाश तेज। सांसद ने दी 6 लाख की राशि। सिविल सर्जन ने कहा 5 दिनों में तैयार होगा लैब। पटना के गांधी मैदान में 15 अगस्त को लेकर तैयारी शुरू। स्वतंत्रता दिवस पर सीएम नीतीश कुमार रहेंगे मौजूद। नालंदा के परवलपुर थाना में पारिवारिक विवाद में युवक की चाकू मारकर हत्या। 3 लोग जख्मी। बांका में अर्धनिर्मित कुएं से युवक का शव मिलने से सनसनी। 2 दिनों से लापता था युवक। कटिहार में नदी में डूबने से मां बेटी की मौत। दोनों शव बरामद। प्राणपुर थाना के रामचंद्रपुर की घटना। नवादा में छापेमारी में एक गुमटी से गांजा, दूसरे गुमटी से पिस्टल बरामद। एक महिला भी गिरफ्तार। दरभंगा में अपराधियों के बीच गैंग वॉर में फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग के बाद भागे अपराधी। 2 पिस्टल के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। हाजीपुर में बेखौफ अपराधियों ने की प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या। सर्किट हाउस के पास गोली मारकर अपराधी फरार। शेखपुरा के हथियामा ओपी में एक युवक का शव मिलने से सनसनी। शव बरामद कर जांच में जुटी पुलिस। परिजनों ने गांव के दबंगों पर हत्या का लगाया आरोप। गया के गांधी मैदान में बाइक चोरी का आरोप लगाकर 2 युवकों की मॉब लिंचिंग की कोशिश। हाथ और पैर बांधकर की गई पिटाई। पुलिस ने युवकों को बचाया। बगहा में कटाव निरोधी कार्य में लगे इंजीनियरों पर हमला। बांध बचाव कार्य में सरकारी काम से लोग जता रहे असंतोष। मौके पर कैंप कर रही प्रशासन की टीम। सीवान में बच्चों के विवाद में जमकर मारपीट। 3 महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल। घटना के बाद जांच में जुटी पुलिस। शेखपुरा के लोदीपुर गांव में खेत से मिला विशाल मांझी का शव। गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या का आरोप। औरंगाबाद के माली में आपसी विवाद में खूनी झड़प में 5 लोग घायल। 2 की हालत गंभीर। शेखपुरा में ट्रक ने कार को मारी टक्कर। कार में सवार मां बेटी की मौत। बहू और 6 साल के बेटे की बची जान। चाईबासा में भाकपा माओवादियों के मंसूबे नाकाम। सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज किए 11 केन बम। सर्च अभियान जारी। भोजपुर के कोइलवर में बदमाशों ने एक बच्चे का काटा प्राइवेट पार्ट। बच्चे को अस्पताल में कराया गया भर्ती। 3 आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। सरायकेला में बच्चों की शिक्षा को लेकर लापरवाही। मॉडल स्कूल गम्हरिया प्रखंड के बच्चों का नहीं हो रहा नामांकन। ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी। जमुई में गिद्धौर और झाझा के बीच कई किलोमीटर की सड़क जर्जर। वाहन चालकों को हो रही परेशानी। चतरा हजारीबाग सीमा पर बालू माफिया के खिलाफ खनन विभाग की बड़ी कार्रवाई। बलबल नदी से बालू लदे कई ट्रैक्टर जब्त। बालू माफिया में हड़कंप। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में हंगामा। पोस्टमार्टम में देरी होने पर परिजनों ने काटा बवाल। 2 दिन पहले हुई थी युवक की हत्या। कोरोना पॉजिटिव निकला मृतक। गोड्डा में जगह जगह कंटेनमेंट जोन बनने से लोगों को हो रही परेशानी। बरसात में जल जमाव भी बनी लोगों के लिए मुसीबत। पाकुड़ में बंगाल की सीमा पर चांदपुर ब्रिज को तोड़ने का काम जारी। नए पुल का होगा निर्माण। शिरडी में दूध की कीमतों को लेकर बीजेपी और किसानों का आंदोलन। श्रीरामपुर तहसील के कोरे गांव में गाय का दूधाभिषेक। कोरोना संकट के बीच देश भर में मनाई जा रही बकरीद। जामा मस्जिद में अदा की गई ईद की नमाज। यूपी के रामपुर में भी अदा की गई बकरीद की नमाज। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों ने अदा की नमाज। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने घर पर अदा की बकरीद की नमाज। देशवासियों को दी शुभकामनाएं। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने भी घर में की ईद की नमाज। देश में अमन शांति की मांगी दुआ। पटना में भी लोगों ने मनाया ईद उल अजहा का त्योहार। घरों में अदा की नमाज। गिरिडीह में गांधी विधायक सरफराज अहमद ने घर पर अदा की नमाज। कोरोना का कहर खत्म करने के लिए मांगी दुआ।
जामताड़ा में शांतिपूर्वक मनाया जा रहा बकरीद का त्योहार। कोरोना महामारी के कारण लोगों ने अपने घरों में अदा की नमाज। भागलपुर में बकरीद को लेकर पुलिस रही अलर्ट। शांतिपूर्ण तरीके से मनाई गई बकरीद।